मेरी टीम में तो 10 के 10 बल्लेबाज। चलिए बताइए। पर मेरे पास क्या है, आपके पास पापा है, मेरे पास बच्चे हैं। ओके, तो मैं शुरू कर दूं क्या? बिल्कुल ठीक है, आप शुरू करोगे। तो पापा और बच्चे की बात जो हो रही वो ऑटो कंपनी है। क्यों रहेंगे नीरज जी, बताएंगे आपको। स्टॉक दिखाते रहिए, मारुति, M&M और अशोक लेलैंड, 3 स्टॉक आप दिखाइए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए वीकेंड के दौरान 3-4 बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं इस सेगमेंट में। एक तो ये चर्चा चल रही कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी की बड़ी दिनों से बातचीत हो रही है, उस पर काम आगे बढ़ा है, उसको अप्रूवल दिया गया, हालांकि उसमें कोई इंसेंटिव्स नहीं दिए गए हैं। दूसरा वो हुआ है कि पुरानी जो गाड़ियाँ 15 साल पुरानी, उसमें ग्रीन टैक्स लगेगा। ग्रीन टैक्स का मतलब ये है कि अगर आप उससे पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपको डिस्करेज किया जा रहा है कि आप उसको बेचिए और नई गाड़ी खरीदिए। और तीसरी खबर ये है कि जो सेंट्रल PSUs हैं, जिनको CPSU कहते हैं, आप केंद्र सरकार की जो सरकारी गाड़ियाँ होती दफ्तरों की, उनको चेंज करना पड़ेगा। सरकार ने ये फैसला किया है कि वो सब बदली जाएंगी। तो इन तीनों खबरों के चलते ऑटो सेगमेंट को फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने इन स्टॉक्स को इसलिए लिया क्योंकि 2 गाड़ियाँ आप देखते होंगे, एक सियाज जो मारुति की है वो सरकारी गाड़ी है, आप एम्बेसडर को उसने रिप्लेस किया है, तो जहां आप देखेंगे वो सियाज चलती है। और जो पुलिस वाले, गांव वाले, इस टाइप के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बोलेरो खरीदते हैं, जो महिंद्रा की गाड़ी है। और तीसरी जो PWD CPWD के जो दफ्तर हैं वो अशोक लेलैंड के ट्रक खरीदते हैं। तो मैंने कहा अगर सरकारी स्तर पर ये फैसला सेंट्रल PSUs कर रहे हैं तो यही 3 मुझे दिख रहे, जिसमें मुझे लगता है कि अगर ये सारी खबरें सही होती हैं, आगे फ्रक्टिफाई होती हैं, तो इनमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए 3 स्टॉक्स खरीदारी के लिए चुने हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैंने जब कहा था कि मेरे पास छोटे वाले, मतलब सारे ऑटो एंसिलीज में हाईलाइट कर रहा हूं, अब हो मारुति को फायदा, हो M&M को फायदा या अशोक लेलैंड को फायदा, मुझे लगता है ऑटो एंसिलीज एज अ स्पेस अट्रैक्टिव है। हाँ, इफ्स एंड बट्स हैं। लोग कह रहे हैं बहुत तगड़े इंसेंटिव्स नहीं है कि आपको डी इंसेंटिवाइज करा जाए और आप सीधे इस पे आ जाए। 8 साल पुरानी कमर्शियल व्हीकल्स पे जो रोड टैक्स के लिए आप जाएंगे तो 10 से 25% एक्स्ट्रा लगेगा। 15 साल वालियों के लिए भी सिमिलर होगा, ग्रीन टैक्स के तौर पे लगाया जाएगा। तो बहुत ज्यादा ऐसे डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए शायद सरकार ने एवेन्यूज नहीं खोले और ब्रोकरेजेस शायद इससे थोड़ी डिसअपॉइंटेड होंगी। पर ये दिल मांगे मोर, ये तो ठीक है। इससे पता चलता है कि सरकार का फोकस, थ्रस्ट क्या है। हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है ये स्पेस वापस एक्शन में रहेगी। ये वैसे ही स्पेस बहुत स्वीट स्पॉट पे थी और अब ये सब डेवलपमेंट्स के चलते और तूल पकड़ती हुई नजर आएगी, जो तमाम डेवलपमेंट नीरज जी हाईलाइट कर रहे थे। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस के सारे चुनिंदा पिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक्साइड इंडस्ट्री से शुरुआत कर रहा हूं और शुरुआत इसके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बेलवेदर है भारत की ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। तो इससे बेहतरीन बेलवेदर आपको इस इंडस्ट्री का नजर नहीं आएगा। बहुत वेल पॉइज्ड है, जो बूमिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs का बाजार है या फिर रिप्लेसमेंट डिमांड वापस किक इन हो रही है, उसका दोनों तरफ से बेनिफिशियरी तगड़ी कंपनी है। और प्लस इसका जो इंश्योरेंस आर्म है वो वैल्यूएशंस को और कंफर्ट लेंट करता है। इसीलिए एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत, 204 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें इस कंपनी के साथ। जामना ऑटो इंडस्ट्रीज, आपको याद होगा कुछ समय पहले स्टॉक को हमने हाईलाइट करा था जब प्रमोटर्स लगातार खरीदारी कर रहे थे और क्या तेजी पकड़ी है। ये कंपनी गजब की है। ये इस देश की नंबर 1 स्प्रिंग मैन्युफैक्चरर है। 70% मार्केट शेयर इस देश का इस इकलौती छोटी सी कंपनी के पास है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है दुनिया में मल्टी लीफ स्प्रिंग्स जो होती हैं उसकी, इस कैटेगरी की कंपनी है। 9 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स 7 राज्यों में, 2 अपकमिंग प्लांट्स और आने वाले, जिसमें एक शायद इंदौर में, दूसरा एक और आने वाला है। यह कंपनी 300 पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है OEMs के लिए। 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं आफ्टर मार्केट्स के लिए जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। डेट इक्विटी बहुत कंफर्टेबल 0.3 टाइम्स पे, वो भी है। इसने 100 करोड़ का केपेक्स करा था पिछले साल, उसको इंक्लूड करके इस तरह का कंफर्टिंग डेट इक्विटी है। और टाटा मोटर्स हो, चाहे अशोक लेलैंड हो, GM हो, वॉल्वो हो, भारत बेंज हो, टोयोटा हो, इसूजू हो, AMW, फोर्स मोटर्स, मान इंडस्ट्रीज, सबको यह कंपनी सप्लाई करने का काम करती है। मेनन बेयरिंग्स तीसरी कंपनी, देश की लार्जेस्ट इंजन बेयरिंग कंपनी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एल्यूमिनियम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। इसका बिजनेस और नेटवर्क सारे इंपॉर्टेंट मार्केट्स में दुनिया भर में आपको नजर आएगा। GM, टाटा, महिंद्रा, मारुति, आइशर, BML, कमिंस जैसी कंपनीज सब इसकी क्लाइंट लिस्ट में। और इस कंपनी की हाईलाइट है इसका अट्रैक्टिव रिटर्न। 3 साल का ROE औसतन 24-25% के पास आपको नजर आएगा। बट एक दिक्कत इस स्टॉक के साथ, ये 5% वाला है, T ग्रुप वाला है। कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है इस
वर्ड ऑफ कॉशन के साथ आपको ये स्टॉक बता रहा हूं। और भी ऑटो एंसिलरीज हैं, लेकिन निरंजन 3 बताए थे, इसलिए 3। अभी 2 और बचे 5% कम नहीं होता। नहीं, अब वो क्या है, आज नहीं बिकेगा, हाँ। तो इसीलिए मैंने वर्ड ऑफ कॉशन साथ में लगा दिया। ठीक है, तो ये ऑटो की कंपनी और ऑटो एंसिलरी डेफिनेटली सियाज बिके या बोलेरो, स्प्रिंग तो लगनी पड़ेगी। तो चलिए अब चौथा स्टॉक जो मेरी टीम का है वो है नवीन फ्लोरिन। रिजल्ट्स पे इसको लिया है मैंने। आप देखिए इनका जो रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 17% की ग्रोथ देखने को मिली, 319 करोड़ पे आया है, और प्रॉफिट में 25% की ग्रोथ है, और वो भी 56 करोड़ के आसपास बढ़ के आया है। तो जितने भी केमिकल कंपनी के लगातार हम लोग आपको बता रहे हैं नतीजे अच्छे आ रहे हैं, तो इसके नतीजों के आधार पर मुझे लगता है, और इसके आप नतीजे 9 महीने के भी देखेंगे तब भी आपको बेटर यहाँ पे दिखेंगे। आरती ड्रग्स की भी सेम सिचुएशन, इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और इनका 12% रेवेन्यू बढ़ा है, 530 करोड़ पे आया है, और एबिटा लेवल पे 57% की ग्रोथ है। मार्जिन 14 से बढ़ के 20% हो गया है, और प्रॉफिट 150% बढ़ा है। तो बहुत ही अच्छे नतीजे आए हैं। 750 के टारगेट के साथ आरती ड्रग्स में भी खरीदारी कर सकते हैं। 2 और ऑटो एंसिलरी कंपनी, क्योंकि मेरा मानना है जो डेवलपमेंट्स आए हैं वो पॉजिटिव है। आप जितना भी कंप्लेंट करना है करिए, लेकिन हाँ, डेवलपमेंट्स पॉजिटिव हैं, और ये स्पेस के लिए एक अच्छा टेल विंड बनता है, और बजट से पहले होप्स जागेंगी। क्योंकि ध्यान रखें, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी होता है उसका सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूशन जो आता है वो ऑटोमोबाइल और उससे एलाइड एक्टिविटीज से आता है। इतना इंपॉर्टेंट ये स्पेस है, इसलिए शायद फोकस भी है। प्रिकॉल अगला ऑटो एंसिलरी पिक है। ये कंपनी ऑटोमोटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का काम करती है, रेप्यूटेबल ग्लोबल ब्रांड है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में और प्रोडक्ट्स के कारोबार में। 45 कंट्रीज इस कंपनी की वहां पे प्रेजेंस, और 2000 प्रोडक्ट वेरिएंट से कंपनी बनाती है। और मुझे याद है जब से मैंने गाड़ी चलाना शुरू करी 2 व्हीलर, तब से प्रिकॉल के मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स वगैरह देख रहा हूं गाड़ियों में। ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब वो इसे कहते हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स कहते थे, अब ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो जो पूरा पैनल आता है, सेंसर्स जो आजकल हर गाड़ी में लगते हैं, पंप्स जो होते हैं, वाइपिंग सिस्टम जो होते हैं, लार्जली हर गाड़ी में प्रिकॉल के आपको नजर आएंगे। इस तरह की पेडिग्री की कंपनी है, 50 का टारगेट। और फाइनली 5वां और आखिरी ऑटो एंसिलरी पिक जो है वो है यूकल फ्यूल्स, यूकल बोलेंगे, यूकल फ्यूल सिस्टम्स। एक्सटेंसिव रेंज है कंपोनेंट्स की, 2, 3 पहिया, 4 पहिया गाड़ियों के लिए। ये कॉम्प्रिहेंसिव, सब अलग अलग तरह की कंपनियां लेके आया हूं। ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। तो उससे जुड़े पंप्स, उससे जुड़े एमिशन कंट्रोल पार्ट्स और तमाम वेरियस कंपोनेंट जो इस स्पेस में होते हैं, वो सब बनाने के लिए कंपनी जानी जाती है। तो कार्बोरेटर्स हो गए, फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम जानी जाती है इंडस्ट्री में। मुझे लगता है स्टॉक को खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। और आज के लिए 127 के टारगेट, सारे कंजर्वेटिव हैं। अब पता नहीं मुझे, क्योंकि दोनों तरह की व्यूज में समझ रहा हूं, सुन रहा हूं इस ऑटो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट्स को लेकर। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स ईक आउट हो रहे हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, क्योंकि नेट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अपने गेन्स आज ही लॉक कर लेने का है। तो ये 5 ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो रडार पे रहेंगी, और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल जानने का। जी हाँ, मिस्टर डिपेंडेबल का जो मेरा स्टॉक है वो एफएल इंडिया। ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी है जो सोशल मीडिया पे ऐड जो चलते हैं, जो मोबाइल पे ऐड चलते हैं, उनके लिए काम करती है और उनके लिए टेक प्लेटफॉर्म बनाती है। तो इसने इसको लिया आज इसलिए क्योंकि इन्होंने हाल ही 1-2 दिन पहले ही कुछ डील किया इन्होंने, जिसकी खबर आई वीकेंड के दौरान। एक डिस्कवर टेक लिमिटेड करके एक छोटी सी कंपनी है, उसको इन्होंने एक्वायर किया है। ऐसे कई एक्विजिशन इन्होंने पिछले 2-3 महीनों में किए हैं। तो टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको एक्सपेंड करने में ये बहुत मदद करते हैं, और एफएल ने लगातार ये कोशिश की है। और दुनिया में जितने भी मोबाइल एड्स बन रहे हैं या जो मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें एफएल अब लीडिंग पोजीशन में पहुंचा है। मुझे लगता है ये एक्विजिशन इनके लिए फिर फायदे का है। 4000 का टारगेट लेके चलिए, इसलिए इसको डिपेंडेबल की तरफ रखा है। ओके, अच्छा, डिपेंडेबल एक दिग्गज स्टॉक है जो कंफर्ट लगातार दे रहा है। नॉट नेसेसरली आज एंटर करें, वीकनेस नजर आए स्क्रीन पर तो मुझे लगता है स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। वो है एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो। एल&टी पहले भी हाईलाइट करा था, और पहले हाईलाइट करा था ये कहते हुए कि इसकी जो आर्म्स हैं, इसकी जो सब्सिडरीज हैं, सारी इन्फोटेक वाली, एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, माइंडट्री, सबके गजब के नंबर्स आ रहे हैं। उनमें जो मोमेंटम आ रहा है वो एल&टी कंसोलिडेटेड एंटिटी में उतना ही कंफर्ट दे रहा है आपको सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशंस को लेकर। अब अच्छी बात कि एल&टी के नंबर्स भी मेरे ख्याल से कईयों के लिए फ्लैटिश होंगे और लार्जली सबके लिए पॉजिटिव होंगे। पहला पॉजिटिव है मार्जिन के फ्रंट पे, जो बाजार क्लोजली देखता है। मार्जिन जो है इसके 12% पे आए हैं, 11.4 से बढ़कर 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट था। स्ट्रीट फैक्टर इन कर रही थी 20 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिक्लाइन। 20 बेसिस पॉइंट्स आप डिक्लाइन फैक्टर इन कर रहे थे, 60 बेसिस पॉइंट मार्जिन इंप्रूव हो गया है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात,
एलएनटी को लेकर कंसर्न्स थे कि जो ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं वो छोटी कंपनीज के लिए पर्याप्त है, एलएनटी के लिहाज से ऑर्डर फ्लोज इतने अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। अब वो कंफर्ट आना शुरू हुआ है। इस बीते क्वार्टर में ऑर्डर इनफ्लो 73,233 करोड़। इस तरह की मतलब स्ट्रीट में जो भी एक्सपेक्टेशन थे उससे कहीं ज्यादा ऑर्डर इनफ्लोज एलएनटी के पास आए। अब फोकस एग्जीक्यूशन पे होगा आने वाली तिमाहियों में, लेकिन मुझे लगता है नंबर्स कंफर्टिंग है, नॉट नेसेसरली खुलते खरीदे, गिरावट आए तो एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक है, इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा दे रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत।